को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने प्यारे हाथों से मुझे लाइक करते हैं और अपना कमेंट्स लिखते हैं। आज आपको अपनी प्यारी और लोकप्रिय भाषा हिंदी में एक कहानी सुनाऊंगा जो रामानुजन के संबंध में है। दक्षिण के एक छोटे परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ, फिर पीछे वो विश्वविख्यात हुआ, रामानुजन। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वो गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। बहुत थोड़ी सी शिक्षा मिली, लेकिन उस छोटे से गांव में भी बिना किसी विशेष शिक्षा के रामानुजन की प्रतिभा गणित के साथ अनूठी थी। जो लोग गणित जानते हैं उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुजन से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए, पर वे सब सुशिक्षित, उन्हें गणित का प्रशिक्षण मिला था। बड़े गणितज्ञों के साथ सत्संग मिला था। वर्षों की उनकी तैयारी थी। रामानुजन की कोई तैयारी थी, ना कोई साथ मिला, ना कोई शिक्षा मिला। मैट्रिक भी रामानुजन पास नहीं हुआ और एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिला। लेकिन अचानक खबर लोगों में फैलने लगी कि गणित के संबंध में उनकी कुशलता अद्भुत है। तब किसी ने सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय विश्व के सबसे बड़े से बड़े गणितज्ञों में एक हार्डी प्रोफेसर थे, उनको लिखो। उसने पत्र तो नहीं लिखा, ज्यामिति के 150 थ्योरम बना के भेज दी। हार्डी तो चकित रह गया। उतनी कम उम्र के व्यक्ति से उस तरह के ज्यामिति के सिद्धांतों का अनुमान भी नहीं लगता। उसने तत्काल रामानुजन को यूरोप बुला लिया और रामानुजन जब कैम्ब्रिज पहुंचा तो हार्डी, जो कि बड़े से बड़े गणितज्ञ था उस समय के विश्व का, वो अपने को बिल्कुल बच्चा समझने लगा रामानुजन के सामने। रामानुजन की क्षमता ऐसी थी जिसकी मस्तिष्क से संबंध नहीं मालूम पड़ता। अगर आपसे कोई गणित करने को कहा जाए तो समय लगेगा। बुद्धि ऐसी कोई भी काम नहीं कर सकती कि जिससे समय न लगे। बुद्धि सोचेगी, हल करेगी, समय व्यतीत होगा। लेकिन रामानुजन को समय ही नहीं लगता था। यहाँ आप तख्ते पर सवाल लिखोगे, वहाँ रामानुजन उत्तर देना शुरू कर देगा। आप बोल भी ना पाओगे पूरा और उत्तर आ जाएगा बीच में। समय का कोई व्यवधान ना होगा। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई, क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणितज्ञों को 6 घंटे लगेगी ही, फिर भी जरूरी नहीं कि सही हो। उत्तर सही है या नहीं, इसे जांचने में फिर 6 घंटे और गुजारने पड़ेंगे। रामानुजन को सवाल दिया गया और वो उत्तर देगा। जैसे सवाल में उत्तर के बीच में कोई समय का क्षण भी नहीं व्यतीत होता। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि रामानुजन बुद्धि के माध्यम से उत्तर नहीं दे रहा है। बुद्धि बहुत बड़ी थी भी नहीं उसके पास में। मैट्रिक में वो फेल हुआ था। कोई बुद्धिमत्ता का और लक्षण भी न था। सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन बस गणित के संबंध में वो एकदम अति मानवीय, मनुष्यों से बहुत बारीकी घटना उसके जीवन में घटी। जल्दी मर गया रामानुजन। उसे क्षय रोग हो गया और 36 साल की उम्र में मर गया। जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा था तो हार्डी उसे और 2-3 गणितज्ञों मित्रों के साथ देखने गया। उसके दरवाजे पर हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया। कार के पीछे का नंबर रामानुजन को दिखाई पड़ा। उसने हार्डी से कहा, आश्चर्यजनक है, आपकी कार का जो नंबर है, ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है मनुष्य की गणित की व्यवस्था में। ये जो आंकड़ा बड़ा खूबी का है। उसने 4 विशेषताएं और आंकड़े की बताई। रामानुजन जो मर गया, हार्डी को 6 महीना लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में। वो जो 4 उसने विशेषताएं उसने बताई थी, आकस्मिक नजर पड़ गई थी। हार्डी को 6 महीना लगे, जबकि वो 3 ही सिद्ध कर पाया, चौथी असिद्ध रह गई।
बात हार्डी वसीयत छोड़ के मरा कि मेरे मरने के बाद वो चौथी की खोज जारी रखी जाए, क्योंकि रामानुजन ने कहा है तो वो ठीक तो होगी ही। हार्डी के मर जाने के 22 साल बाद वो चौथी घटना सही सिद्ध हो पाई कि उसने ठीक कहा था। उस आंकड़े में यह खूबी है, रामानुजन को जब भी यह गणित की स्थिति घटित थी तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग जिस जगह रामानुजन की आंख चढ़ जाती थी उसको तृतीय नेत्र कहता है, तीसरी आंख कहता है। और अगर वो तीसरी आंख शुरू हो जाए, तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से, सिर्फ उस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी आदमी मकान में एक छोटा सा छेद हो और वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे, और जब तक वो छेद न खुला हो तो आकाश दिखाई न पड़ रहा है। करीब करीब हमारी दोनों आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है, वहां से वो छेद है, वहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। एक बात